एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी। क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास। और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके छोटे से बालक बन करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जावें और ले जाके धोवें, धो करके सुखा दें, जल लेकर के आवें, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ आवे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा। रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छद्म वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए, मुझको भोजन खवाने आ गए, आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं, नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो। किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा, जो तुमको निवृत्त, उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी भुगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति लेने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन, नित्य कथा श्रवण करके अपने मन बुद्धि चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है। तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं, 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवान है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है, अधिकतर भक्त वैष्णव उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो, कष्ट आएगा। दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न नहीं, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया, नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए, बहुत पछताओगे। पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है। किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिन कथा सुन के नेक और संवर जाओ, नेक समझ जाओ, नेक सुधर जाओ।
लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे। वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा। अवसर दे रहे हैं, एक बार नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनकर के अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक्स्ट सुधारो, संभल जाओ। अंतिम श्वास आए उससे पहले ठीक है लो। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आत्मग्लानि होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अपने कई दोषों को सुधारने का सोचता रहा लेकिन सुधार नहीं पाया। अब इनको सुधार किया, लेकिन उनको तो क्या सुधारे, वो दूसरे फिर और बना लेता है नए। मैं एक बात कहता हूं कि हम सब हिसाब बराबर करने आए हैं पृथ्वी पर पुरानों तो बराबर कियो नहीं, या जन्म को नयो और बना लियो। तो हमारी जो हिसाबन की जो बैलेंस है ना, वो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भैया ये कथा जीवन में आई है, आप सब चुने गए हो, या कथा में नित्य एक आज्ञा तो आपको माननी ही माननी है, चाहे कोई भी एक आज्ञा का पालन करो। 4 घंटे बैठ करके कोई एक आज्ञा व्यासपीठ की ऐसी हो, उसका पालन करना ही करना है आपको। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्